नमस्कार दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है, इसका जो डिफरेंस है वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इन पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हुए हम एवल्यूट कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। बिकॉज जब भी हम किसी प्रोसेस का पार्ट होते हैं तो हम गलती आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जब हम चेक पॉइंट लगा के अंडरस्टैंड करते हैं किसी चेक पॉइंट के माध्यम से, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर 10 पॉइंट हैं और उन पर्टिकुलर 10 पॉइंट की मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पहला पॉइंट है वी शुड हैव आवर ओन स्ट्रेटजी। हमारे पास हमारी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम किसी भी अपने दोस्त, रिलेटिव या ये टिप प्रोवाइडर या न्यूज़ चैनल के हिसाब से हम कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। हम जो ट्रेड लेंगे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से लेंगे। बिकॉज ट्रेडिंग बहुत ही टाइम का गेम होता है। इसके अंदर जो ट्रेडर होते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर्स, 4 आवर्स जो भी है उनके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही ट्रेड लेने हैं। बिकॉज हमारी जो सक्सेस होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमने राइट टाइम के ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। किसी भी की एडवाइस से हम ट्रेड ना लेते हुए हम खुद को अपने आप को डेवलप करेंगे। अगर हम वी आर नॉट कैपेबल एट दैट टाइम, तब हम क्या करेंगे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनकी बुक्स हो गई, वीडियोज़ हो गई, इवन ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए अपने आप को कैपेबल बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे कि अपेक्षा लोगों की टिप पे। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल मार्केट के अंदर जो टिप के कारण बर्बाद हुए बैठे हैं। बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को सक्षम बनाओ कि अपेक्षा टिप लेने के। सेकंड पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक आपने कहावत मार्केट के अंदर सुनी होगी, मार्केट के अंदर जो इनपेशेंस ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं वो अपना सारा पैसा पेशेंस ट्रेडर और इन्वेस्टर को दे के जाते हैं। और बहुत ही रियल है। अगर आपको मार्केट के अंदर पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर आपके हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है मार्केट के अंदर, तभी आपको वो ट्रेड लेना है। अदरवाइज आपको वेट करना है सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी का। नंबर 3 पॉइंट है, हमें जो स्टॉप लॉस है उसकी अहमियत पता होना चाहिए। इज़ जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस। जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे हम उससे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है। और यही जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उसकी क्वालिटी होती है। अगर उनका लॉसेज होता है वो छोटा लॉसेज होता है, एक लॉजिकल लॉसेज होता है। और एवरी ट्रेड जब भी ट्रेड लेते हैं वो सबसे पहले ट्रेड लेने के बाद में अपने लॉस को आइडेंटिफाई करते हुए प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस ऐड करते हैं, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप लॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्टॉक ट्रेडिंग। द 4th पॉइंट इज स्टॉप लॉस शुड बी स्मॉल बट ए लॉजिकल। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो आप स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर ऐड कर रहे हो, अपने ट्रेड के साथ में ऐड कर रहे हो, वो जो स्टॉप लॉस है वो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और वो लॉजिक वो होना चाहिए जिस लॉजिक के ब्याप के अंदर आपने बाय और सेल का ट्रेड लिया है। और जो भी स्टॉप लॉस हो वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अगर आपका हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, आपकी जो ट्रेड के हिसाब से अगर रिवर्स डायरेक्शन के अंदर स्टॉक मूव करता है तो उस केस में आपको जो लॉसेस हो वो एक छोटा लॉस हो। बहुत ही ज़रूरी है हमारे लॉस होने चाहिए बहुत ही स्मॉल लॉसेज, लॉजिकल स्टॉप लॉसेज। बट जो मार्केट के अंदर गेन होता है, जो हमें प्रॉफिट होता है वो बिग प्रॉफिट। बिग मीन्स एज पर योर रिस्क रिवार्ड रेशियो एज पर द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक कैसे मूव करता है, क्या आपकी एग्जिट अपॉर्चुनिटी कहती है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बिकॉज जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके अंदर मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना होगा। दूसरा, इसके अगेंस्ट में स्टॉक मेरे हिसाब से मूव करता है तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा। तो हमेशा ये दोनों चीज़ें चेक करते हुए तभी ट्रेड लेना है। नंबर 5th पॉइंट है वी शुड नो एट विच पॉइंट वी हैव टू टेक द प्रॉफिट। ये बहुत ही ज़रूरी है हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुक करना है। और वो एज हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से होना चाहिए। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी टाइम वी शुड नो आवर लॉसेज, वी शुड नो आवर प्रॉफिट, एंड आफ्टर कंसंट्रिंग ईच एंड एवरीथिंग देन ओनली वी शुड टेक द ट्रेड।
बहुत ही ज़रूरी है कि हम पहले अपना लॉस को अंडरस्टैंड करेंगे, कितना मैक्सिमम लॉसेज होता है, कितना हमें प्रॉफिट होता है, रिस्क रिवार्ड को समझते हुए फिर ट्रेड लेंगे। और जैसे ही हमारी एग्जिट अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। ये तो जो प्रोसेस है वो एक सिंपल जो ट्रेडर है उसके लिए। अगर आप प्रो लेवल क्या होता है, जब आप कंटिन्यू एक प्रोसेस के अंदर काम करते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जब एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आप एक लेवल अप हो जाते हो। तो उस केस में आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो एज पर योर स्ट्रेटजी और एज पर ऑन ए लॉजिकल पॉइंट, जहाँ पे आपको लॉजिक लगता है कि इस पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। बिकॉज मार्केट के अंदर ये थंब रूल है, जब भी स्टॉक हमारे रिवर्स डायरेक्शन में जाए तो हमें एक छोटा लॉस हो, लॉजिकल लॉस हो, और जब भी मार्केट में स्टॉक जो ट्रेड है हमारे हिसाब से मूवमेंट करे तो उस केस में हमें कोशिश करनी है एक लॉजिकल पॉइंट से एज पर आवर स्ट्रेटजी हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और जितना हमें प्रॉफिट है अपने प्रॉफिट को नीचे से श्योर करते हुए इसका प्रोसेस ये है, जैसे हमने डिसाइड किया यहाँ से स्टॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुँचता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँचता है, मेरे को सॉलिड एलिफेंट बार मिलती है, तो उस केस में मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा ऊपर की तरफ, ताकि मैं नीचे का जो अपना प्रॉफिट है उसको सेव कर सकूँ और आगे कंटिन्यू मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो उस केस में अब आगे मैं कंटिन्यू उसके लिए लुक करूँगा मार्केट के अंदर ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है मेरे को मैक्सिमम कितना प्रॉफिट दे सकता है। सो सेव योर प्रॉफिट and then trail your stop loss so that you can get the maximum profit from the market. ये only for the pro level. So 6 point है limit of your losses in the market in a day. किसी भी दिन हमें हमेशा डिसाइड करना है कि हमारी कैपिटल के हिसाब से हम मैक्सिमम 1% या 2% का मैक्सिमम लॉस लेंगे। अगर कंटिन्यू हमें लॉस होते हैं और वो हमारी जो लिमिटेशन है 1% या 2% उसके हिसाब से अगर उसके आसपास पहुंच जाता है तो उस केस में हम नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेंगे, उस दिन किसी तरह की कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बिकॉज मार्केट के अंदर अपने लॉसेज के लिए टारगेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं एक दिन के अंदर लॉस नहीं करूँगा। प्रॉफिट जो स्टॉक मूव करता है जैसे हमें अपॉर्चुनिटी देता है उसके हिसाब से हम प्रॉफिट गेन करेंगे। जो 7th पॉइंट है, जो पेशेंस है उसके हिसाब से अगर मार्केट के अंदर आपको किसी दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिलते हैं वो ज़्यादा बेटर है कि अपेक्षा R&D करने के और लॉसेज करने के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग ट्रेड इन स्पाइट ऑफ टेकिंग रॉन्ग ट्रेड इज बेटर। ऑलवेज आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लेने हैं, और आप अगर ट्रेड आपके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपको कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो उस केस में हम किसी तरह की मार्केट के अंदर R&D नहीं करेंगे, हम उस दिन किसी तरह का काम नहीं करेंगे। ये ज़्यादा बेटर की अपेक्षा R&D करने के और लॉसेज करने के। नंबर 8 पॉइंट है बिलीव इन कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर गैम्बलर क्या होते हैं, अब वो जो गैम्बलिंग की जो परिभाषा है या सोच है वो क्या सोचते हैं, अब हमें एक ऐसा ट्रेड मिल जाए जिससे हम रातों रात लखपति या करोड़पति बन जाएं, जो कि मार्केट के अंदर फिजिबल नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ जाना है, एक लॉजिकल प्रॉफिट की तरफ जाना है। वो हमें मार्केट से एक स्मॉल प्रॉफिट भी मिल सकता है, मीडियम भी और बिग भी। ये सारा डिपेंड करता है हमारे स्टॉक की मूवमेंट पे और हमारी कैसे हम प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, कैसे हम प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो टोटली ये हमारी नॉलेज लेवल पे, हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारी मैच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बाकी हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ जाएंगे कि अपेक्षा जो है रातों रात करोड़पति बनने। मतलब अगर आपका मार्केट के अंदर ध्येय है कि मैं एक ट्रेड लूँ उसी से मैं लखपति या करोड़पति बन जाऊँ, तो 100% आप गैम्बलिंग कर रहे हैं कि अपेक्षा ट्रेडिंग के। 9th पॉइंट है टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होनी। मार्केट के अंदर हमारा जो पर्पज़ है मार्केट के अंदर वो सिर्फ एक है, मार्केट से किसी भी तरह हम एक लॉजिकल कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन करें, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को अचीव करने के लिए हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहिए, तभी हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं। सो डोंट डू R&D इन द मार्केट, डोंट डू R&D विद योर मनी, टेक द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ओनली। नंबर 10th पॉइंट है ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉमन मिस्टेक। इट मीन्स आप जो भी ट्रेड ले रहे हो
वो ट्रेड को अपने स्टॉक, एक आपके पास स्टॉक जर्नल होना चाहिए जहाँ पे आप लेजर होना चाहिए, जहाँ पे आप कब ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, रीजन क्या था, कितनी क्वांटिटी ली, स्टॉप लॉस हिट हुआ या प्रॉफिट गेन हुआ तो उसके क्या क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। आपको एक प्रोसेस करना है, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से 20 ट्रेड लेने हैं और उन 20 ट्रेड के जो बैक हिस्ट्री है उसको समझते हुए आपको कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपने इन पर्टिकुलर 20 ट्रेड्स के अंदर कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स की, और उन पर्टिकुलर मिस्टेक्स को समझते हुए आपको उन मिस्टेक्स को अपने नेक्स्ट जो लॉट है उसके अंदर रिमूव करना है, ताकि आप एक हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी तैयार कर सकें और मैक्सिमम मार्केट से प्रॉफिट गेन कर सकें। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम पर्टिकुलर जब एक ही दिशा के अंदर कुछ सिलेक्टेड टूल की मदद से, कुछ सिलेक्टेड स्ट्रेटजी की मदद से कंटिन्यू काम करते हैं तो हम उसके अंदर ज़्यादा डेप्थ के अंदर जा सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड ले सकते हैं और ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेके कंसिस्टेंट मनी मार्केट से बना सकते हैं। इसके अंदर जो जो अपना सर्जन होता है वो प्रोसेस ज़्यादा बेटर है कि अपेक्षा जनरल के। अगर हम कुछ चीज़ों के लिए काम करें, बाकी जस्ट लाइक ए सर्जन दैट हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर एक्सपर्टाइज हासिल करें ताकि उससे मैक्सिमम रिपीटिंग प्रोसेस के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। ये पर्टिकुलर पॉइंट हैं, अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हम प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर हम इनसे बिल्कुल विपरीत हैं तो उस केस में हम टोटली गैम्बलिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और गैम्बलर कभी भी मार्केट के अंदर विन नहीं कर सकता, वो सुनर और लेटर वो अपना जितना भी जो सेविंग है वो मार्केट के अंदर लूज करके ही जाएगा। So it's very important that you should go for the professional trading in spite of gambling. So thank you very much, and I hope you like this video, you learn something with the help of this video. And अगर आपको ठीक कंटेंट ठीक लगा हो, if you learn something with the help of this video, then you can subscribe my channel, you can share this video with your friend, and you can press the bell icon so that you can get a new notification. So thank you for your precious time and best of luck for your trading journey.